हज़रात, कतर पर दबाव बना हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया है, बातचीत नहीं करवा पा रहा है। कतर, तुर्की, खुद अमेरिका दबाव बना रहे हैं कतर पर कि ये डील तुम ही करा सकते हो, तुम बातचीत करवाओ, लेकिन कतर मना कर रहा है। कतर कह रहा नहीं, ईरान ने हमें बहुत मारा है, ईरान अभी भी हमला कर रहा है, हम डील नहीं करवाएंगे, मैं इस चीज़ में पड़ूंगा ही नहीं। कतर मना कर रहा है, लेकिन अमेरिका और दूसरे देश दबाव बना रहे हैं कतर पर कि भाई साहब देख लो, आप ईरान को मना लो, और ईरान धपाधप धपाधप धपाधप। अब कैसे? अमेरिका के इतिहास का काला दिन था कल, उससे जो गलती हुई, गलती तो उसने बहुत करी। ईरान ने पहले F-15 मार गिराया। अब जब ईरान में ही अमेरिका का F-15 गिरा तो दो उसके अंदर पायलट थे, समझ लीजिए, एक पायलट था, एक नेविगेटर था, हेल्पर, आसान ज़बान में। कई घंटे ईरान के अंदर घुस गया अमेरिका अपने खतरनाक फाइटर जेट के साथ और अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, ढूंढ रहा था। घंटों ऑपरेशन के बाद उसको अपना पायलट तो मिल गया, लेकिन दूसरा नहीं मिला, नेविगेटर। अब जब ढूंढने के लिए घुसा अंदर तो दो हेलीकॉप्टर थे, अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर, अमेरिका के, जो ढूंढने के लिए घुसे थे। खबर यह है कि एक का तो मुझे पता था, और आपको बता दूं कि एक जो हेलीकॉप्टर ठुका, जिसको ठोका, उसी के अंदर पायलट को लेके जा रहे थे। हालत ऐसी हुई कि जब ईरान ने मिसाइल दागी उस हेलीकॉप्टर पर, मिनी मिसाइल, तो उसके अंदर जो दूसरे अमेरिकी फौजी थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए। अमेरिका का पायलट तो पहले से घायल था, जैसे तैसे वो मिडिल ईस्ट में कहीं जाकर लैंड किए होंगे। दूसरा जो हेलीकॉप्टर था वो भी हिट हुआ, F-15 गिराया, दो हेलीकॉप्टर टकराए, हिट हुए। और आपको बता दूं कि फिर घंटों के बाद, 12 घंटे के बाद, अमेरिका ने खुद बताया कि उसका $15 मिलियन का जो वॉरथॉग था, वॉरथॉग आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये होता है जहाज वॉरथॉग। वॉरथॉग जो जहाज था अमेरिका का, ये पर्शियन गल्फ में क्रैश हो गया है। इसको भी ईरान ने मिसाइल जाके हिट किया था और ये ईरान के आसमान से भागता हुआ पर्शियन गल्फ की तरफ गया। जब जहाज पूरा बैलेंस खो चुका था तो पायलट ने इजेक्ट किया और ये वॉरथॉग जो था जहाज पूरी तरह से क्रैश हो गया। $15 मिलियन का सीधा नुकसान। ईरान ने अमेरिका की हवाई ताकत को पानी पिला दिया है, एकदम सारी इज्जत बेकार हो गई है। आज ही के दिन 2 घंटे पहले का अपडेट ये है कि 2 अमेरिका के टैंकर जो उड़ते उड़ते फाइटर जेट को ईंधन भरते हैं, 2 अमेरिका के टैंकर और एक F-16, ये तीनों हिट हुए हैं। तीनों को ईरान ने ठोका है, तीनों ने मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की है। इतनी बुरी हालत हो गई है, इतना बुरा झंड हुआ है अमेरिका कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो हमारे जेट गिराए गए हैं या जो कुछ भी हुआ है, डैमेज हुए हैं, इससे नेगोशिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जंग में हैं। अच्छा, जब भारत के या पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए गए थे तो ये हराम का गुलाबी सुअर आज तक दोनों को ताना मारता है। भारत और पाकिस्तान की जंग में बहुत सारे फाइटर जेट गिराए गए, देख देख गुलाबी सुअर, देख सुअर, ए गुलाबी सुअर, देख तेरे फाइटर जेट सिर्फ ठोके नहीं जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। ईरान के लोग रात को प्रदर्शन करते हैं, रात भर प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया गया कि IRGC ने बताया कि अमेरिका के एक और A-10 फाइटर जेट को गिरा दिया गया है, जिसके बाद वहां के लोग खुशी मनाने लगे। این خبر را به ما رساندند. یک فروند دیگر از هواپیماهای جنگی آمریکا از نوع A-10 وارتاگ در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. बताइए, ऐसे जाबाज, इतने जिगर से लड़ने वाले लोगों को आप हरा सकते हैं? मेरे दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि हमारा जो नेविगेटर था दूसरा पायलट के साथ, वो हमें मिल नहीं रहा है और ईरान ने वो पूरा इलाका लॉक कर दिया है, पूरा इलाका लॉक कर दिया है और ईरान रिसर्च कर रहा है, खुद ढूंढ रहा है। अमेरिका की फट के 4 शुरू से ही हुई पड़ी है। रिपोर्ट ये आई है कि जब शुरुआत में ईरान ने अरब पर हमला किया
पहला हमला अरबों की तरफ, और कुवैत पर हमला किया था। कुवैत में अमेरिका के हजारों सैनिक थे और ईरान के पहले ही हमले में अमेरिका के कई फौजी मारे गए थे कुवैत में। तो तुरंत अमेरिका ने ईरान को मैसेज दिया कि 2 दिन के लिए सीज फायर कर लो। ईरान ने जवाब में क्या किया, और बड़े हमले किए, तमाम अरबों पर हमले शुरू कर दिए और कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे। जिसके बाद अमेरिका की फौज में तहलका मच गया कि ईरान घायल शेर हो चुका है। ईरानियन प्रोफेसर ने कहा है कि ईरान के लिए और ईरानियों के लिए अब परमाणु से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी हो गया है। हजरत यूएई के गैस फील्ड पर हमला हुआ, एक इजिप्शियन नागरिक की मौत हुई। कहने के लिए यूएई रोज कहता है कि हमने ईरान के हमलों को रोक दिया है। कद्दू। दोस्तों, जो बात मैंने 8 घंटे पहले कही थी, साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने वो खुद रिपीट की है। देखिए, जो मैंने कहा था ना कि रिजीम तो अमेरिका की चेंज हो गई है। ये देखिए, जिन जिन लोगों पर क्रॉस के निशान बने हैं, ये अमेरिका के टॉप जर्नल हैं। यही अमेरिका के फौज से करता धरता हैं। सिर्फ 2-3 को छोड़कर सबको अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने निकाल दिया है। तो यही बोला है ट्वीट करके कि रिजीम तो भैया सच में चेंज हो गई है। उधर ईरान देशों की लिस्ट बना रहा है कि कौन हमारे दोस्त होंगे, कौन हमारा दुश्मन है और कौन न्यूट्रल है। उसी लिस्ट के हिसाब से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाज़ों को जाने देगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जो कहा है वो भी समझ लीजिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि अमेरिका इतनी बड़ी बमबारी कर रहा है, लेकिन बमबारी के बाद ईरान अपने जो बंकर्स होते हैं या उसकी साइट्स होती हैं, वो कुछ ही घंटों में ठीक कर लेता है। कुछ ही घंटों में ठीक कर लेता है, इंटेलिजेंस कह रही है अमेरिका की। और कहा कि ईरान नकली मिसाइल डीकोय का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अंतरिक्ष से या सैटेलाइट से देखा जाता है तो ईरान की बहुत सारी मिसाइल नज़र आती कि यार ये तो ईरान की मिसाइल सिटी है, और अमेरिका इजराइल उसे उड़ाते हैं। तो असली मिसाइलों को नहीं उड़ा पाते, असली मिसाइलें उनकी सेफ रहती हैं। इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर अभी भी उतनी है, बल्कि ईरान मिसाइल लॉन्च कम कर रहा है, लेकिन वो लगातार कर रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हर हमले का जवाब दे रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है। उधर बहरीन पर अमेरिकी बेस पर ईरान के फिर से हमले हुए हैं। यही बहरीन और यही अरब बार बार कहते हैं 2 घंटे के बाद कि हमने मिसाइलों को रोक दिया है। देख लीजिए बहरीन को। हज़रात, एक बड़ी चीज हो रही है, मुझे नहीं पता वजह क्या है। व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम भारी मात्रा में इकट्ठा हो रही है। ईरान अमेरिका में तो घुस के हमला नहीं कर सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी है हाई लेवल की, वो व्हाइट हाउस में इकट्ठा हो रही है। ये समझ से परे है। क्यों? उधर अमेरिका ने जहाज़ों का इंश्योरेंस डबल कर दिया है। मान लीजिए अगर कहता है कि आपके जहाज़ को कुछ हुआ तो हम 20 लाख रुपए देंगे, तो अब उसने 40 लाख कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जहाज खौफ के मारे गुजर ही नहीं रहा है। तो अमेरिका जुआ खेल रहा है कि ठीक है, हम आपके नुकसान का डबल देंगे, लेकिन आप चलिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसिए तो सही। दोस्तों, दुबई की पुलिस की असलियत देख लीजिए। दुबई की पुलिस ने वार्निंग जारी की है अपने तमाम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, कि जो भी चीज़ गिर रही है उसका फोटो मत खींचिए, ना वीडियो बनाइए, ना सोशल मीडिया पे डालिए, आप उसकी जानकारी दुबई पुलिस को दीजिए। समझ रहे हैं? इस तरह से गल्फ, इस तरह से अरब देश छुपा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं, अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं अगर वो फोटो खींच रहे हैं। तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन मेरे जानने वाले रोज़ मुझे अपडेट दे रहे हैं कि भाई अभी धमाके की आवाज़ आई है, भाई अभी एयरपोर्ट की तरफ धमाके की आवाज़ आई है, भाई अभी बीच की तरफ धमाके की आवाज़ आई है, भाई जहाँ टैंकर होते हैं वहाँ। तो अरबों में रोज़ मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी राहत अपने लोगों को दी है। सीधा पेट्रोल पर 80 रुपये घटा दिए हैं। 80 रुपये मोदी जी, 80 रुपये। जो
पाकिस्तान का सरकारी फंड है उससे ये पैसा दिया जाएगा ताकि लोगों पर लोड ना पड़े। हजरात, इस जंग में एक्स भी है, एलन मस्क भी है, इसीलिए ईरान को एक्स की बिल्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। हजरात, जो ईरान के एयरफोर्स के कमांडर थे, चीफ थे, सैयद माजिद मूसवी, उनके अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। उधर अमेरिका और इजराइल मिलकर तगड़े हमले ईरान पर कर रहे हैं। भारी तबाही ईरान में मची हुई है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी रॉकेट नजर आया है। हिजबुल्लाह का है या ईरान का, ये समझ से परे है, लेकिन इजराइल की तरफ ये रॉकेट जा रहा है। Ok. Capitone. मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसे 5 दिन पहले हो रही थी। मैंने कल भी बताया था। अब ये गैप हो रहा है, छोटी छोटी डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए मैं गैप ज़्यादा ले रहा हूं और आपको अपडेट लगातार दे रहा हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।